गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गाइटिन एनाटॉमी को याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं ईजीएस्ट वेज में। सो जब हम गाइटिन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उस वक्त तो हमें हर प्रोसीजर, हर स्ट्रक्चर, हर फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझ आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है तो आपके हर पॉइंट क्लियर हो जाता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों को हर चीज़ का एक शॉर्ट रिव्यू होना चाहिए। आपको एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड होने चाहिए जो जिससे आप क्विक रिव्यू कर सकें। सो हमेशा से गाइटिन के साथ जब भी हम लोग गाइटिन पढ़ते हैं तो उसके साथ एक बुक हमें जो है रिकमेंड की जाती है, जिसे हम लोग फिरदौस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ फिरदौस। सो ये फिरदौस है रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। इस बुक का क्या फ़ायदा है? एक्चुअली इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि इस बुक में सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे गाइटिन में डिस्कस किए गए हैं। मीन्स कि आप ये समझ लें कि गाइटिन का एक चैप्टर को उसके मेन पॉइंट्स को यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी है, इसके अगर हम लोग पॉइंट्स में देखें, ये हमारे पास रैपिड रिव्यू है, ठीक है। अगर आप इसके ये हमारे पास रैपिड रिव्यू होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बीसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके से हम एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट रिव्यू देती है। मीन्स कि आपको गाइटिन के जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का आपको एक शॉर्ट रिव्यू होता है। हर चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। जैसे ही आप गाइटिन, लेकिन ये बुक उस वक्त आप लोगों को समझ आती है, उस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होती है जब आप गाइटिन का एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि जैसे हम लोग मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ जीआईटी ट्रैक की, ठीक है। जीआईटी ट्रैक के आप यहाँ पे आपको मूवमेंट्स ऑफ फूड एंड गट मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिक्सिंग फूड मिलेगा, सर्कुलेटरी फंक्शंस मिलेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मिलेगा, एंड जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं। सो अगर हम लोग इस पोर्शन को निकालते हैं, 202 पेज नंबर है। सो 202 पेज नंबर को फॉर एग्जाम्पल मैं निकालती हूँ यहाँ पे 220 पेज नंबर, ठीक है। अब ये सारा जो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ये इसके शॉर्ट रिव्यू दिया गया है। इसके लिए गाइटिन का आपको चैप्टर पहले जो चैप्टर नंबर ये गाइटिन का चैप्टर नंबर होगा, मीन्स के इससे रिलेटेड गाइटिन का जो चैप्टर है, अगर हम लोग डाइजेशन ऑफ से स्टार्ट करते हैं तो गाइटिन का चैप्टर होगा 65। सो गाइटिन का चैप्टर नंबर पहले आपको 65 जो चैप्टर है वो आपको पढ़ा होना चाहिए। मीन्स कि एटलीस्ट आपने 2 से 3 बार वो चैप्टर पढ़ा हो, या फिर आपने एटलीस्ट आपको 2 बार, मिनिमम 2 बार आपको वो चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। लाइक ये गाइटिन का चैप्टर नंबर 65 है, ये आप लोगों ने पूरा पढ़ा। इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ दी हर कंपाउंड के हाइड्रोलाइजेशन के बारे में, मीन्स के कैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जो कि उसे मीन्स के उसकी वजह से उसके बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन होती है, वाटर की एडिशन के बाद वो सारे ब्रेक डाउन होती है और वो पूरा प्रोसेस जब रिवर्स हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे पूरा उनको जो है डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स के डाइजेशन ऑफ फैट्स भी दी गई है, प्रोटीन्स भी दी गई है, फिर एब्जॉर्प्शंस के पोर्शन दिए गए हैं। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप इसी चैप्टर से रिलेटेड आप आए फिरदौस में। आपने देखा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम भी क्या है हमारे पास, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी ट्रैक, ठीक है। अब इस चैप्टर को आपने यहाँ से रिव्यू किया, वहाँ से गाइडेंस से आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पे उन्हीं चीज़ों के पॉइंट्स मीन्स के शॉर्ट रिव्यू दिए गए। मीन्स के उस चैप्टर को सिर्फ मीन्स कि आप समझ लें कि 3 पेजेस के अंदर उस चैप्टर को समराइज किया गया है, तो समरी दी गई है। अब आपका अगर लॉन्ग आ जाता है डाइजेशन पे तो आप डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और देन एब्जॉर्प्शन भी पूछते हैं आपसे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, आयंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स कि आपको सबसे पहले गाइटिन के उस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, एंड देन आप लोगों को जो है उस चैप्टर के बाद ही आप लोग फिरदौस बुक को उठाएंगे और उसके साथ जो उसे लर्न करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हर चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, सो हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है सेल से रिलेटेड। पहले आपको चैप्टर नंबर 2 गाइडेंस से पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे सेल से रिलेटेड आएंगे। सो जैसे सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो वो आप फंक्शंस यहाँ से याद कर लें। सो ये एक रिव्यू बुक है। मीन्स कि आप समझ लें कि एग्जाम से पहले जाने से पहले यहाँ आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई बनाना हो या लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो तो आप यहाँ से ईजीली बना सकते हैं। लेकिन इस बुक को रीड करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप लोगों को सबसे पहले जो है गाइटिन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए।
अगर आपने गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़ी है उसके बाद इस बुक की तरफ जाएंगे तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये सिर्फ उसके लिए बताया गया कि शॉर्ट वे में जब आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग एग्जाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करें, एग्जाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करें, गाइडन के कुछ पॉइंट्स याद ही नहीं रहते या फिर गाइडन हमारे लिए कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो गाइस मैं चैप्टर्स पे वीडियोस तो बना रही हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को फिर भी आपको एक शॉर्टेस्ट वे चाहिए कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, तो आप इस बुक से भी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस बुक की शर्त यह है कि सबसे पहले आपको गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, फिर ही आपके लिए ये बुक जो है वो हेल्पफुल रहेगी। सो ये बुक काफ़ी लोगों को रिकमेंड की जाती है, लेकिन ये बुक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए। अच्छा डॉक्टर पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी, उसको नहीं समझा, तो अगर आप एग्जाम को पास करना एक अलग बात होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना, नॉलेज होना एक अलग बात होती है। तो डॉक्टर के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एज अ बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली आपके लिए जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वो आपके लिए पढ़ना मस्ट होता है। आपने गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़ ली है, उसके बाद अगर आप इन शॉर्ट बुक की तरफ जाते हो फिर ही आप लोगों के लिए जो है ये शॉर्ट बुक जो है वो ईजीएस्ट वे में रहती हैं। सो मैं इसीलिए कहती हूँ कि सबसे पहले अपने गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़ें, उनको अच्छे से मेमोराइज करें, देन एग्जाम से पहले अगर आप जा रहे हो तो फिर आप जो है किसी और बुक को, शॉर्ट बुक को रीड कर सकते हो। लेकिन थ्रू आउट द पूरा साल अगर आप ये शॉर्ट बुक ही रीड करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम ही क्लियर कर सकेंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकेंगे। सो सबसे पहले गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी पढ़ना मस्ट है। ये बुक जब आप एग्जाम से पहले जा रहे हो तो उस वक्त आप लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस बुक को जो है वो पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आपको पता चलता है कि हमको क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें आंसर देना है। ठीक है, आई होप ये बुक भी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिर्फ आप एग्जाम इससे क्लियर कर सकते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमेशा से हमारे पास जो है वो गाइडन फिजियोलॉजी है। आप गाइडन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान है कि हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से थ्योरी के क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो आप गाइडन से जो है वो फिरदौस से आप लोग इस बुक से, जो हमारे पास फिरदौस है, ठीक है, ये हमारे पास फिरदौस की बुक लाती है। ठीक है, ये हमारे पास रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, फिरदौस रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी जो हमारे पास शॉर्ट बुक है। सो आप इससे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। आपके लिए कॉन्सेप्ट, अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए गाइडन बेस्ट है। सो आप लोग गाइडन को ज़रूर पढ़ें, गाइडन के लेक्चर्स को ज़रूर देखें, और मेरी वीडियोस तो गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी से रिलेटेड अपलोड होती रहेंगी, तो उनके साथ भी, उस मेरे चैनल के साथ भी कनेक्ट रहें, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलती रहें। दैट अल्लाह गाइस, आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो इस तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँ। इसी तरीके से मुझे कमेंट्स किया करें जो भी आपकी क्यूरीज हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट सजेस्ट कर सकूँ। सो टेक अल्लाह हाफिज़ गाइस।